पाइप बैग प्रॉब्लम। पाइप बैग प्रॉब्लम है एससी वर्मा सर एक आईआईटी कानपुर के, आईआईटी कानपुर लिख देता हूं, आईआईटी कानपुर का एक वर्कशॉप ले रहे थे। और मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो वर्कशॉप था इसमें आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स नहीं थे, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स नहीं थे। ऐसा मत समझना कि ये लोगों ने आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स नहीं थे, ना तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स थे। भाई आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स एज वेल एज आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो यहाँ पे वो लोग नहीं बैठे हुए थे। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स एंड आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ऊंची चीज है भाई, है ना। तो वो लोग नहीं बैठे हुए थे, एक वर्कशॉप किया गया था जो कि बाहर के स्टूडेंट्स आए हुए थे और बाहर के कुछ टीचर्स रहे होंगे, और उनके लिए 3 डे का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, 3 डेज का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहां पे एचसी वर्मा सर अपना सेमिनार बोल सकते हो या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहां पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, और उसके ऊपर उन्होंने उसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ये इसका ये था, और उसमें उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से ये जो था ये पाइप बैग प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पाइप बैग प्रॉब्लम कई बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ, मैंने ये एक वीडियो के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। और इसमें क्या था कि एक बैग मैंने लिया था इस तरह से, है ना, देख सकते हो इस तरह से एक बैग है, एक बैग लिया था और एक पाइप था, है ना। और ये क्या था, जब मैं इसको बैग और पाइप को का ये जो सिस्टम है, बैग और पाइप का सिस्टम को मैंने एक एंड से इस तरह से पकड़ा था, यहाँ पर मैंने अपना हाथ लगाया था, है ना, इस जगह पे मैंने अपना हाथ लगाया था, देख सकते हो। और बैग और पाइप, मैंने बोला था बैग और पाइप का अगर हम लोग एक सिस्टम मान लें तो ये करीब कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में इस सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ऊपर की तरफ 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा, है ना। नीचे में ये पाइप प्लस बैग, ये मैं लिख रहा हूं दिस इज mg ऑफ पाइप प्लस बैग। पाइप प्लस बैग सिस्टम की वजह से नीचे की तरफ mg एक फोर्स इस तरह से लग रहा होगा इस पाइप पे। इस पाइप को अगर हम लोग देखें तो इस पाइप में 2 जगह फोर्स लग रहा है, 2 जगह नहीं बोलना चाहिए मुझे, पाइप प्लस बैग का एक मैंने कंबाइंड सिस्टम मान के यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और इस फोर्स को, इस पाइप को मुझे बेसिकली अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसके ऊपर मुझे ऊपर की तरफ इस तरह से 20 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, इसको बैलेंस रखना है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। यहां पे भी सेम केस है, ऐसा मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये है सीधा ही सीधा, है ना, ये पाइप भी सीधा है। और यहां पर भी सेम केस है, यहां पर भी पाइप बैग का जो सिस्टम है, यहाँ पे 20 न्यूटन है, वो कुछ इधर मान लो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मैं मानता हूँ ना, कुछ 20 न्यूटन इधर शिफ्ट हो गया, बट अभी भी मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में 20 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में 20 न्यूटन में ही लगाना पड़ रहा है, ताकि इस सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम में रख सकूं, इस पाइप को मैं इक्विलिब्रियम में रख सकूं। हाँ, 20 न्यूटन जो था वो इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा, पहले यहां पे कुछ लग रहा था, अब ये शिफ्ट होके ये वाला 20 न्यूटन नीचे ही लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ये शिफ्ट हो गया है, अभी शिफ्ट हो गया सेकेंड केस के लिए। ये फर्स्ट केस था मेरा, फर्स्ट केस था, और ये मेरे पास में सेकेंड केस था, थोड़ा शिफ्ट हो गया, बट अभी भी मुझे यहाँ पर 20 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है ना। पहले भी मैं 20 न्यूटन लगा रहा था ऊपर, अभी भी मैं यहाँ पे 20 न्यूटन लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे देखो, ये मेरा चेहरा जो है इतना इतना ज्यादा इस तरह से, मुझे इतना परेशानी क्यों हो रहा है इस 20 न्यूटन को लगाने में। बहुत लोगों ने बोला है टॉर्क 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 टॉर्क, यार देखो मेरे हाथ में वो तो वही 20 न्यूटन लगने वाला है, मेरे हाथ में ऐसा नहीं कि मेरा टॉर्क करके मेरा हाथ मुड़ गया इस तरह से, है ना। मेरे हाथ में इस पाइप की वजह से मुझे वही 20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है, फिर मुझे इतनी परेशानी क्यों। हमारा जो क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह का था, ये हमारे पास में रॉड है ना, इस तरह की रॉड थी, और रॉड प्लस बैग इस तरह का जो सिस्टम था, हमने बोला था ये नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगा रहा है। अब रॉड का कुछ सेंटर ऑफ मास रहा होगा, है ना, वो mg इस तरह से लग रहा होगा, m मास का अगर रॉड होगा तो, और बैग शुरुआत में बैग कहीं इधर थी, है ना, तो बैग कहीं इधर नीचे की तरफ m2g कुछ इस तरह से फोर्स लगा रही थी। तो मैं
इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास था, इन दोनों को सिस्टम मानते हुए मैं ऐसा मान रहा था कि यहां पर नेट कुछ नीचे की तरफ इन दोनों की वजह से mg लग रहा है, वो 20 न्यूटन मैं इस तरह से मान रहा था, है ना। इस तरह से 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरह से 20 न्यूटन लग रहा है। एक केस में जब बैग यहां पे कहीं पर टंगा हुआ होगा, इस तरफ कहीं बैग टंगा हुआ था, और बैग प्लस रॉड, रॉड प्लस बैग, ये 20 न्यूटन लगा रहा है, मैंने इस तरह से मान लिया है ना। एक केस में, ये फर्स्ट केस था। दूसरे केस में हमने क्या माना था, ये हमारे पास में रॉड है ना, इस तरह से हमारे पास में रॉड, सॉरी इस तरह से हमारे पास में रॉड है, और ये 20 न्यूटन अब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैग प्लस रॉड का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, बैग प्लस रॉड का एज अ सिस्टम, वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा, अगर बैग इधर शिफ्ट होती है, बैग अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तो इनका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और वो जो 20 न्यूटन लग रही थी, जो यहाँ पे इस जगह पे लग रही थी 20 न्यूटन, वो थोड़ी आगे यहाँ पर कहीं लग रही होगी। इस तरह का सिचुएशन था हमारे पास में, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली तुम कैसे कर सकते हो, अगर तुम ध्यान से देखो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो, एक सिंपल सिर्फ एक रॉड ले लो, सिर्फ एक रॉड ले लो। अभी इस रॉड को टिकाने के लिए देखो, इस रॉड को अगर तुमको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो तुमको इस तरह से इसको टिका सकते हैं हम लोग। देख लो, ध्यान से देखो, इस तरह से हम लोग टिका सकते हैं या नहीं, है ना। अब इसको मैंने किस तरह से टिकाया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से इस वाली उंगली से जो थंब है उसे मैं नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूं इसको, है ना, और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इससे मैं इसको इस तरह से यहां पे टिका रहा हूं, इस तरह का मैं सिस्टम बना रहा हूं, इस तरह से। जब ग्रिपिंग करते हो ना, किसी चीज को ग्रिपिंग करते हो, तो उसमें जब लोड बढ़ता है ना, ग्रिपिंग करते हो, तो उसमें भी इसी तरह का चीज होता है। तुम अल्टीमेटली यहां पे दो तरह के फोर्स लगा रहे हो, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, यहाँ पे दो इस तरह का फोर्स लग रहा है ना। ग्रिपिंग करते हो तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दो उंगलियों से इसको टिकाना चाहो, दो उंगली से अगर इसको टिकाना चाहो, तो तुम इस तरह से कुछ इसको टिका सकते हो, है ना। इस तरह से हम लोग इसको टिका सकते हैं दो उंगलियों से। तो अब तुम्हें खुद ही सोच के देख लो यार, इसको क्या तुम एक उंगली से टिका सकते हो क्या? अगर 20 न्यूटन ऐसा है, तो 20 न्यूटन अगर हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह से लगा दें, 20 न्यूटन अगर हम लोग इस तरह से सिर्फ लगा दें, तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा इक्विलिब्रियम में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो गया, फोर्स इसका बैलेंस हो गया, 20 - 20 इक्वल्स टू 0, फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया। बट क्या इसका टॉर्क इक्विलिब्रियम है? मतलब टॉर्क, क्या इसका नेट टॉर्क 0 है? नेट टॉर्क 0 है? नहीं, इसका नेट टॉर्क 0 नहीं है। किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, सपोज हम लोग इसको पॉइंट ए बोलते हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट इसका टॉर्क 0 नहीं है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क 0 नहीं होगा, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट भी देख लो, बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट देखो, 20 न्यूटन का कुछ टॉर्क आएगा, और इस 20 न्यूटन का, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इनका टॉर्क 0 नहीं होगा। मैं, क्योंकि यहां पर ये ए डिस्टेंस पे है और दूसरा बी डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क को 0 नहीं बोल सकते। इन दोनों का फोर्स, ओहो ठीक है, चला गया। इन दोनों जो फोर्स है, इनका जो टॉर्क है, ये 0 नहीं हो सकता है ना। इस तरह के अगर सिर्फ दो फोर्स है मेरे पास में, तो इनका टॉर्क 0 नहीं हो सकता है। और इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तुम किसी इस पेन है, इस पेन को सिर्फ ऊपर से ऊपर खींच के, या सिर्फ ऐसे करके एक जगह ऊपर या सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगा के इस पेन को टिका सकते हो क्या? क्या मैं इसको सिर्फ एक फोर्स लगा के टिका सकता हूं? इस पेन को, इस पेन को मैं सिर्फ एक फोर्स लगा के टिका नहीं सकता हूं। और अगर मुझे टिकाना होगा, तो ये जो 20 न्यूटन है ना, इस 20 न्यूटन को एग्जैक्टली मुझे इसके सेंटर ऑफ मास में, या फिर ये जो 20 न्यूटन जहां पर लग रहा है, वहां पर इस 20 न्यूटन को लगाना पड़ेगा, तभी इसका नेट टॉर्क 0 आएगा। अदरवाइज इसको हम लोग कभी भी सिर्फ एक फोर्स लगा के इस तरह से नहीं टिका सकते हैं, है ना। तो अगर ये 20 न्यूटन अगर इस तरह से लग रहा है फर्स्ट केस में, तो एक फोर्स से ये तो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। एक फोर्स से हमारा फोर्स 0 हो जाएगा, बट टॉर्क 0 नहीं होगा, सिर्फ एक फोर्स इस तरह से अप्लाई करके। ये फोर्स एक फोर्स से तभी बैलेंस होगा जब हम लोग इसका बिल्कुल सेंटर में, इसके सेंटर ऑफ मास में इस तरह से इसको रखें। इसको सेंटर ऑफ मास में अगर हम लोग इसको रखते हैं, सेंटर ऑफ मास में इस तरह से रखें, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। मैं रख देता हूं, इस तरह से रखा, सेंटर ऑफ मास में रखा, तो ये बैलेंस होगा, है ना। अदरवाइज एक फोर्स से इसको बैलेंस करना पॉसिबल ही नहीं है, एक फोर्स ये बैलेंस ही नहीं होगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास, मुझे एक चीज समझ में आ गया, यहां पर हमें दो फोर्स लगाने पड़ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तभी ये बैलेंस होगा। ऐसा भी समझो ना यार, अभी सपोज
इसी चीज को, इस सिस्टम, इस पाइप बैग सिस्टम को मैं एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देता, है ना। इस तरह से एक स्ट्रिंग लपेट के यहाँ से स्ट्रिंग से ऐसे लपेट देता मैं, और यहाँ पर मेरा पाइप बैग सिस्टम यहाँ पर होता। तो क्या ये बैलेंस हो पाता? ये मैं कितना भी फोर्स ऊपर 20 न्यूटन लगा दूं, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस पाइप बैग सिस्टम को मैं इस तरह से रस्सी से लटका देता, रस्सी से इस तरह से लटका देता, और 20 न्यूटन इस तरह से लगता, तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता? नहीं, ये नीचे गिर जाता, ये पाइप नीचे गिर जाता है ऐसा। तो एक फोर्स से यहां पर हम लोग तभी बैलेंस कर पाएंगे जब ये इसके बिल्कुल सेंटर में लगे, सेंटर ऑफ मास में, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ऑफ मास में लग जाए। ठीक है, अब हमें ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। एक हम लोग या तो इधर ऊपर की तरफ एक N1 लग रहा होगा, और एक नीचे की तरफ N2 इस तरह से कुछ लग रहा होगा, है ना। दो फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं इसमें, और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर मुट्ठी बांध दिया तो वो ये जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मैं इजी करने के लिए इसको दो पॉइंट वाइज इस तरह से बना रहा हूं, है ना, दो पॉइंट वाइज बना रहा है इजी करने के लिए। इसको इस तरह से दो पॉइंट के अबाउट मैं इस तरह से टिका रहा हूं, एक ऊपर वाला फोर्स और एक नीचे वाला फोर्स, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां ये करके भी देख लो, ये जो उंगली है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो इंडेक्स फिंगर है इस रॉड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जो थंब है इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर ये चीज यहां से नहीं समझ में आता है तो यहां से देख लो। अगर हम लोग इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखना चाहें, ए पॉइंट इसको मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखना चाहें, तो 20 न्यूटन का टॉर्क, अगर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो उसका जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा होगा, है ना। तो N1 का टॉर्क ऐसा होना चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहेगा, है ना। तो 20 न्यूटन का टॉर्क को अगर हम लोग देखें तो ये यहां से इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस में बना सकते हैं, और तो N1 का जो टॉर्क होगा वो इस तरह से हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। 20 न्यूटन का टॉर्क को अगर हमारा जो डायरेक्शन है दैट इज क्रॉस डायरेक्शन, अंदर की तरफ, तुम्हारे स्क्रीन के अंदर की तरफ, और N1 का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ आना चाहिए, है ना। और सेंस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे जो कि तुमको उससे ज्यादा समझ में आएगा। 20 न्यूटन का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो N1 का ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, ताकि ये जो 20 न्यूटन का टॉर्क है वो N1 से बैलेंस हो जाए और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स उसमें नेट टॉर्क 0 होना चाहिए और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स तो हमें पता है कि नेट फोर्स N1 और N2 का जो नेट है ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब N1 माइनस N2 तो 20 हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के 20 न्यूटन को बैलेंस कर देगा, बराबर है। लेकिन 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 N1 ऊपर की तरफ लगेगा, ये भी हमें यहां से समझ में आ रहा है। अगर N1 ऊपर की तरफ लगेगा तो एक फोर्स N2 नीचे की तरफ लगेगा, और सच दैट N1 माइनस N2 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि टॉर्क नेट अबाउट अ पॉइंट is 0, so torque net about any point will be 0, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कहीं किसी पॉइंट के अबाउट अगर तुमने देखा कि टॉर्क 0 है तो बस बात खत्म वहां पे, तुमको और दूसरी जगह चेक करने की जरूरत नहीं है कि किसी और पॉइंट के अबाउट 0 है कि नहीं टॉर्क नेट, है ना। तो ये बेसिक सी चीज हम लोग को पढ़ाया जाता है और बहुत इजीली हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू 20, है ना। N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू 20, ये बात तो सत्य है, दिस इज करेक्ट। कि नेट फोर्स जो मैं लगा रहा था इस बैग वेग पे, नेट फोर्स जो लगा रहा था यहां पर इस केस में या फिर इस केस में, दोनों केस में नेट फोर्स ऊपर की तरफ तो हम लोग 20 न्यूटन, यहां पर इस पे अगर सिस्टम पे नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ 20 है न्यूटन है तो हम लोग ऊपर में 20 न्यूटन ही लगा रहे थे दोनों केस में, इस केस में भी या इस केस में भी। इस केस में अगर नीचे की तरफ 20 न्यूटन है तो हम लोग ऊपर की तरफ 20 न्यूटन ही लगा रहे थे। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मुट्ठी बांधा तो डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अगर दो पॉइंट लिए, किसी दो पॉइंट में हमने लिया तो हमने इस तरह से, हमने दो पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं N1 और N2 से, सच दैट N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ओके, अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने A पॉइंट लिया हुआ है, और सपोज ये डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं दिस इज पॉइंट A, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट B। यहां से क्लियर होगा,
ठीक है, मैं बाकी चीज़ों को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, ये हटेगा नहीं यहाँ से, ओके। तो चलो ठीक है, ए और बी तो दिख रहा होगा ना यहाँ से। तो अगर हम लोग बोले यहाँ से ए और बी बोले, तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए को अगर मुझे जीरो करना है, टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ए को अगर जीरो करना है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि N1 इंटू, अच्छा यहाँ पे ये इसको हमें ए ले लेना चाहिए था। एक काम करेंगे, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, ये मेरा बी है और ये ए है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 20 न्यूटन वाला जो टॉर्क है उसको हम लोग 20 इंटू ए, पॉइंट कैपिटल ए के अबाउट 20 इंटू ए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू N1 इंटू बी। ये चीज समझ में आ जाती है बात हमें। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20A बाई बी। यहां से देखो, है ना, यहां से अगर क्लियर, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये हमने यहां पे लगाया है N1, है ना, और नीचे की तरफ हमने लगाया है N2, और इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को अगर मैंने कैपिटल ए माना है, और ये पॉइंट है मेरा बी और ये पॉइंट है मेरा ए, है ना, इस तरह से पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो ये N1 की वैल्यू आ गई टॉर्क बैलेंस करके, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो किया टॉर्क, तो किसी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क अपने आप जीरो हो गया। अब जैसे जैसे मेरा बैग स्लाइड करता है, जैसे जैसे मेरा बैग स्लाइड करता है राइट वर्ड्स, बैग मेरा स्लाइड कर रहा है, बैग स्लाइडिंग राइट वर्ड्स, मेरा क्या बढ़ेगा, देखो इस चीज में देखो मेरा क्या बढ़ने वाला है, मेरा जो ए है वो बढ़ेगा, ए इंक्रीज करेगा। यहां से देखो ए इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स मेरा N1 इंक्रीज हो गया। अगर N1 इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स N2 भी उसी हिसाब से चेंज होगा, सच दैट N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू 20। ये चीज कांस्टेंट रहना है, N1 माइनस N2 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर N1 इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स मेरा N2 भी इंक्रीज हुआ है। तो इफेक्टिवली अगर हम लोग देखा जाए तो धीरे 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 क्या हो रहा है, ये N1 इंक्रीज होता जा रहा है और ये N2 भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका कि एहसास हमें हो रहा है। जब मुट्ठी बांधते हैं तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड एहसास होता है, और जब इसको हम लोग इस तरह से रखते हैं, दो फिंगर में इस तरह से हम लोग टिका के रखते हैं, तो इस दोनों फिंगर में इस तरह से एहसास होगा कि ये जो फोर्स है N1 और N2 दोनों फिंगर में इस तरह से N1 और N2 बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही बेसिकली हमें एहसास हो रहा है। और वही फोर्स ही हम लोग यहाँ पे एहसास कर सकते हैं ना यार, नॉर्मल सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वही हमें एहसास हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। भले ही N1 माइनस N2 नेट जो है दैट इज 20 न्यूटन, नेट इज 20 न्यूटन। इसको ऐसे समझ सकते हो यार, ऐसे समझ सकते हो। सपोज हम लोग बोले कि एक आदमी है, तुम तो ऐसा बोल सकते हो ना कि मेरे पास, मुझे तो 20 न्यूटन ही लग रहा है सर, फिर मुझे फिर फोर्स क्यों इतना ज्यादा महसूस हो रहा है, नेट तो मुझे 20 न्यूटन लग रहा है, ऐसे समझ सकते हो। ये तुम हो सपोज, और इधर से एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर लगाया है 20 न्यूटन, और इधर से एक आदमी तुमको खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से, तुम क्या बोलोगे, एफ नेट इक्वल्स टू 0। सर मुझे कोई भी फोर्स महसूस नहीं हो रहा, तो मैं बहुत आराम से हूँ, है ना। लेकिन फोर्स 0 है बेटा, अगर ये फोर्स 0 भी है, लेकिन तुम्हें जो खींच रहा है वो जो तुम्हारे बॉडी में खिंचाव हो रहा है उसका तो कष्ट होगा ना तुम्हें। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये खींचते 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 तुम्हारे दोनों हाथ पूरे ऐसे खींच जाएंगे ये, और ये फोर्स को अगर मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, दोनों फोर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हारी जो शरीर, जो कौन सा एक कैरेक्टर था जिसको चीर दिया था भीम ने, कोई सा पता नहीं वो था, वो महाभारत में था, तो उसको पूरा इस तरह से चीर दिया था, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ फोर्स बैलेंस करते हुए भी तुम्हारे नेट फोर्स जीरो होते हुए भी तुमको बीच से चीरा जा सकता है ना। तो वो चीज ध्यान रखना। तो नेट फोर्स इज 20 न्यूटन, है ना, नेट फोर्स इज 20 न्यूटन, लेकिन ये N1 और N2 की वैल्यू बढ़ने की वजह से ये चीज हमें महसूस हो रही है। तो होप तुम लोग ये चीज को समझ पाए होगे, है ना।